अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं प्रोग्राम में मैं माज़रत और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे, एक तरफ महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हम मुसलसल इस पर प्रोग्राम्स कर चुके हैं। एक हमने पहला प्रोग्राम किया और ये आपको दिखाया कि लाहौर शहर में जो लोग बेरोज़गार होते हैं वो नशे की आदी बनते जाते हैं। इस वक्त लाहौर शहर में नशेइयों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के दादोशुमार भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो ड्रग यूज़र्स कंट्रीज़ हैं उसमें ऊपर जाता जा रहा है। इसकी वजह क्या है? 2010 में एक पॉलिसी बनाई गई और उसमें कहा गया कि शहर भर से और नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो नशा करने वाले अफराद हैं उनको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। हमने पिछले प्रोग्राम में आपको दिखाया और कुछ नशा करने वाले आज़ाद से गुफ्तगू भी करवाई, उनसे ये पूछा कि वो क्यों नशा करते हैं। हर एक की अपनी दास्तान है, किसी को काम नहीं मिल रहा, किसी के बच्चे भूखे मर रहे हैं, किसी का कोई मसाइल है, कोई ज़हनी बचपन से ही नशा करने में लग गया था। ये मसाइल आज भी आपको दोबारा दिखाएंगे और इसी वजह से इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि आला हुकाम से भी बात करें। एक आम सवाल ये उठता है जब आप बात करते हैं ड्रग एडिक्ट्स की, नशइयों की, तो ये सवाल ये उठता है कि उनके लिए क्या किया जा रहा है। तो आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि नशइयों की तादाद बढ़ती जा रही है, उनका इलाज नहीं करवाया जा रहा, उनको हुकूमत की तरफ की सहूलियात नहीं दी जा रही। मैं इस वक्त ज़्यादा दरबार के अहाते में मौजूद हूँ। अतराफ़ में यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं, जो मजदूर भी हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, पंजाब के मुख्तलिफ अजला से आते हैं और यहाँ पर आके इसलिए आते हैं कि वो यहाँ पर रोज़गार अपना कमा सकें, अपने बच्चों के लिए रोटी लेके वो घर जा सकें। लेकिन दूसरी तरफ मसला ये है कि वो कहते हैं हमें यहाँ पर रोज़गार नहीं मिलता और उसके बाद मसला ये सामने आता है कि वो नशे की आदत में लग जाते हैं। मेरे पास जो लोग मौजूद हैं उनसे बात होती है। की ना है? मोहम्मद आरिफ। किधर से आए हो? जिला रजमेर खान से। क्या करते हो? इधर मेरी फ्रूट की रेहड़ी है, मैं फ्रूट की रेहड़ी लगाता हूँ। फ्रूट की रेहड़ी लगाता? हाँ। यार नशा आराम से मिल जाता है? नशा मैं करता ही नहीं हूँ कि मुझे पूछ रहा हूँ, तुम तो नहीं करते, तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि यहाँ मिल जाता है। हाँ मिल जाता है नशा तो। सर यहाँ मिलता है? हाँ। कोई रोकने वाला नहीं। पुलिस रात रेहड़ी मैं लगाई थी, मैंने रात को रेहड़ी, पुलिस वाले इधर आके रेहड़ी मेरे सारी उठा के नीचे फेंक दी, मेरी रेहड़ी की तलाशी लेने लग गए। मेरे बोल रहे थे इधर चरस तू बेचता है, ये है वो है। ठीक है, पुलिस वाले बहुत जुल्म। चरस बिकती है यहाँ? हाँ बिकती है, पुलिस वाले हम लोग को, रेहड़ियों वालों को बदनाम कर रहे हैं। हाँ जी, मजदूरी करते हैं, अभी आए हैं। नशा महंगा हुआ है? नशा से करते नहीं, कौन करता है? सब लोग करते हैं, पार्टी वाले करते हैं, सब लोग वो सब करते हैं। आगे आओ। क्या क्या पिया हुआ है? नहीं सर, सादा सिगरेट पिया हुआ सर जी, सादा सिगरेट। नजर तो नहीं आ रहा? नहीं सर जी, कसम से नजर आ रहा है कि इतना करें। नहीं। कोई बात नहीं, पी लिया तो? नहीं कुछ भी नहीं पीते हम सर। ऐसे पी लेते हो? नहीं जी, नहीं जी, कोई नशा नहीं करते? नहीं सर जी, नहीं सर जी। यार ये तो नहीं हो सकता। खाली सिगरेट पीते हैं सर जी, बस बस। तुम्हारी तो आंखें बता रही तुमने नशा किया हुआ है। नहीं सर जी, खाली सिगरेट पीते हैं सर जी, और कुछ भी। किधर से आए हो? सरगोदे से। सरगोदे से। क्या करते हो? मिस्त्री को वाला काम करता हूँ। मिल रहा है काम? जी मिल रहा है, ठीक जा रहा है? हाँ जी चाचा। हाँ जी, ना आए? निसार खान। किधर से आए हैं? मैं बदामी बाग लोया। अच्छा, ये मुझे बताएं कि नशा मिल जाता है यहाँ पे आराम से? हाँ, यहाँ पे भी मिलता है और बद्री चौक में भी मिलता है। वहाँ पे भी मिलता है? हाँ। महंगा हो गया है? सरेआम मिलता है, सरेआम? वहाँ सरेआम मिलता है, कोई रोकने टोकने वाले नहीं है। चंद आदमी आते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, उनसे खर्चा वगैरह लेके फिर उसको छोड़ देते हैं। रावी पर भी मिलता हम खुद पीने वाले हैं, ये हमारे हाथ में। इसलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे। इसीलिए मैं क्यों पीते हैं? हमारी तो समझ लिया कि पहले चस्का था, अब मजबूरी है। ना पिया जाए तो पैरों में दर्द, लक में दर्द, पेट खराब हो जाता है, हज़ारों मसाइल सामने आ जाते हैं। मतलब अब ना पिए? कितने साल से पी रहे हो? तकरीबन 8 साल से। 8 साल से पी रहे हो? हाँ। तो अब नहीं पीते तो तबीयत खराब हो जाती है? तबीयत खराब हो जाती है, हिलने जोगे नहीं होते, तो इसलिए अब पीना पड़ता है? हाँ, सुबह उठने के साथ ही हमारा समझ ले कि हाजत होती है। सबसे पहले रोटी खाने से पहले हमारा पाउडर की हाजत होती है। यानी पाउडर इस्तेमाल करना ही करना है? करना है, जो मर्जी हो जाए। तो किसी ने इलाज नहीं कराया कभी? इलाज एक दफ़ा अमर चिश्ती में दाखिल हुए, लेकिन अमर चिश्ती में क्या है पता है? अमर चिश्ती में सिर्फ जैसे को किसी गटर में डाल दो या किसी कमरे में बंद कर दो, ठीक है, वहाँ पर 2 चपाती सुबह, 2 दोपहर को और 2 रात को मिलता है। 10,000 रुपये महीना मैंने वहाँ फीस जमा किए। 3 महीने में मैंने 30,000 रुपये उनको दिए। यानी आप अपना इलाज खुद करवा रहे थे? खुद करवा रहा था, ठीक है। और उसकी गाड़ियों के ऊपर लिखा है कि फ्री इलाज, ठीक है, कोई फ्री हुई इलाज नहीं है। आमिर चिश्ती
तुम्हारे बन रोड के ऊपर बना हुआ है ट्रक अड्डे के साथ, जो पुराना पुल है उससे अंदर। किसी से भी पूछो अमर चिश्ती, आपको नेट पे भी मिलेगा, नेट पे भी अमर चिश्ती मिलेगा, ठीक है। यानी वहाँ पे पैसे भी लिए अगर तुम्हारा इलाज नहीं होता। कोई इलाज नहीं अच्छा, होता। ये जो पुलिस वाले आते हैं, मुफ्त लोग आते हैं, ये उठा के ले जाते हैं, वो अपना खर्चे के लिए उठाते हैं, पोल्ट्री आदमी को तो उठाते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। उसको पता है इससे क्या लेना है, इसका हमारे पास कुछ होता नहीं है। जो 100 200 500 हमने लबा होता है वो हमने उड़ा दिया होता है सुबह सुबह ही, उसके बाद फिर ढूंढने के चक्कर में। तो जब इतना पैसा नशे पे लगाते हो तो फिर कमाते क्या हो, खाते क्या हो? कभी तलवार से कहे और कभी आप जैसे किसी यार से कहे, ऐसे जिंदगी चल रही है। हाँ जी, तुम? सर मैं यहाँ पर मजदूरी करता हूँ 8-10 साल से। भांग का नशा करता रावी से आराम से मिल जाता है। बड़ी दफ़ा पुलिस आती है, खर्चा लेती है, सुबह शाम चली जाती है। कितना खर्चा लेती है? कोई 100 लेता है, कोई 200 लेता है, मुलाजिम आते तो हैं। ये भांग मिलती कहाँ से है? भांग पैलियों में आम लगी होती है, लाके रावी पर उन्हें डेरे बनाए, दरबारों पर भेज रहे हैं, सरेआम चल रही है। कितनी देर नशा रहता है इसका? भांग का नशा सर जो है 12 घंटे पक्का है। 12 घंटे? हाँ जी। जब तुम 12 घंटे नशे में ही रहते हो तो तुम मजदूरी क्या करते हो? मजदूरी सर क्या नाम है, अक्सर जो है कि नशे में मजदूरी होती है, बिना नशे के मजदूरी नहीं होती। जिस्म में पावर हो गई, नशा करेंगे तो मजदूरी। कब से कर रहे हो? यही कोई 8-10 साल से। छोड़ते क्यों नहीं हो? छोड़े तो तब के जब कोई क्या नाम है हमें प्रॉपरली अगर कोई हमारा क्या नाम है इलाज या रोजगार को कोई हल सिस्टम अब हो। वैसे नहीं छूट सकता। माहौल की मुनासबत से छूटता है, जैसा माहौल है उस माहौल के से नहीं छूटता। अगर माहौल नशे वाला ना हो तो छूट जाता है, जब माहौल ही ऐसा हो तो फिर महफिल का असर तो पड़ता अच्छे हैं तुम्हारे? है। नहीं शादी नहीं हुई? नहीं, कितनी उम्र है? यही 33 साल। 33 साल उम्र। Yeah. शादी करनी है आगे? इंशाल्लाह बच्चे भी होंगे? अल्लाह के हुक्म से। अगर तुम नशा कर रहे हो तो जब तुम्हारे बच्चे नशा करेंगे तो दुख नहीं होगा? दुख तो होगा, क्यों नहीं होगा। फिर अगर अभी नशा छोड़ोगे तो फिर वो नशा नहीं करेंगे ना। वो आपकी बात दुरुस्त है। बहरहाल यहाँ से ये जो एरिया छोड़ेंगे दरबार का तो लाजमी बात है किसी और माहौल में जाएंगे तो नशा छूट जाएगा, छोड़ देंगे। यहाँ से जिस दिन अल्लाह ने हमें रोजी हमारी यहाँ से कहीं और दाना पानी चला गया तो छूट जाएगा। महफिल की मुनासबत, जिस महफिल में जाते हैं अगर अच्छी महफिल में चले जाओ तो वहाँ नशे को दिल नहीं करता। जब नशे वाले आसपास हो तो फिर नशे को दिल करता है। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में नशे वाले हैं। यहाँ पे है ही नशे वाले? है ही सब मजदूर तबका नशे वाला है। जो बैठा है कुछ सूफी भी है बीच में, जरूरी नहीं है कि सारे नशे। हाँ, मतलब वो तो हर जगह ही होते सूफी हैं भी ना। है, ये जरूरी नहीं है। कई ऐसे मजदूर भाई है जो सूफी है, कोई नशा नहीं करते। सब नशा नहीं करते, इधर कोई मजबूरी के तौर भी आया हुआ है। अच्छा सर, कोई अपना नशा पाने के लिए इधर ठहरा हुआ है, कोई अपनी मजबूरी के लिए ठहरा हुआ है। जो दादा साहब सलाम करने आता है, किसी की जेब काटी जाती है, वो उसको कोई बताता है यार सामने चले जाओ, मजदूरों का अड्डा है, इधर 24 घंटे काम होता है गाड़ियों का, होटलों का, शादियों का, लोडरों का, ठीक है। वो आ जाता है, जब इस माहौल को देखते हैं तो फिर वो नशा भी तो यहाँ सरेआम मिलता है। नशा ये उधर से लेके आते हैं, 200-300 रुपए की लेके आते हैं, फिर वो इधर नहीं, वो कहते हैं पूरे लाहौर में कहीं नहीं मिलना तो यहाँ चले जाओ, यहाँ मिल ये जाएगा। क्यों मिल भाई? जाता है लाहौर में कहीं भी मिल यही जाता है। मिलता है इधर, मगर वो जो अपने लिए लाते हैं इधर फिर आगे बांट देते हैं थोड़ा थोड़ा करके ना, वो तो बेच सकते हैं। तो बाकी ये मजदूर लोग हैं, नशा छूट सकता है आदमी कोशिश करे तो। माहौल की बात नहीं है, महफिल की भी बात नहीं है, इस दिल को समझाना पड़ता है। सही बात है। इस दिल को समझाओगे आपसे हर चीज छूट जाएगी। जब इस दिल को हिम्मत करनी है ना, हाँ जी, हाँ जी, हिम्मत ही नहीं होगी। हिम्मत नहीं तो होगी नहीं हो तो आप सकता। कुछ आप जो है ना फिर उसी में बड़े रहेंगे, आप अपना नुकसान करेंगे। जब ये आपका दिल नहीं कह रहा तो आप क्यों कर रहे हैं? फिर आप जो मर्जी कर ले, आप कुछ नहीं कर सकते। बात सुने, हाँ, मैं ये आदमी मुझे नहीं कहता तुम नशा करो, ये नहीं कहता नशा करो, ये नहीं कहता नशा करो, खुद करते हो। मैं नशा खुद करता हूँ ना, तो इसको समझाना और सुलझाना भी मेरा खुद काम है। आप छोड़ते क्यों नहीं है? छोड़ देते हैं कि भाई जुड़े हुए हैं, कईयों ने पकड़ा हुआ है, यही कह रहा हूँ ना, ये दिल कमजोरी है दिल। आपने दिल को समझाया? हाँ मैंने समझाया है। छोड़ दिया आपने? मैंने छोड़ दिया मजदूरी का। कितने साल किया? मैंने 5-6 साल किया था। 5-6 साल किया, उसके बाद छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? बस छोड़ दिया, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये दोस्तों यारों को नहीं समझाते? ये बस किसको समझाएं, जो जिसको समझाएंगे वो बोलता है तेरी जेब से लेते हैं। तेरी ये बात भी सही है। हाँ जी, नहीं मैं किधर से आए हैं? मैं बावल नगर था, किधर जा रहे हैं? मैं इधर दरबार घूमने आए हैं। दरबार घूमने आए हैं। तो यहाँ पे नशा मिल जाता है आराम से?
नहीं पता नहीं, मैं इधर आप नहीं करते नहीं, मैं हैं? करता हूँ तो इसलिए पूछ इधर रहा इधर नहीं बस। हूं। कब से कर रहे हैं? हो गए 10-12 साल 10-12 साल हो गए। किस चीज़ का नशा करते हैं? तो चरस का चरस का। तो छोड़ते क्यों नहीं? बस वो ही नहीं बात कर गया है पापा, बात है अपने आप समझाने की गल है। कोई फाड़दा नहीं? कभी किसी ने फड़े है? पड़े हैं, लेके गए थाने, अब महीने फिर बाद क्यों? महीने बाद छोड़ देते हैं, 1 महीना रखते हैं 1 महीना जेल में रखते हैं। फिर छोड़ देते हैं। तो यानी आप नशा नहीं छोड़ते, वो आपको छोड़ देते हैं। हाँ नशा नहीं छोड़ते। है भाई? वो नहीं छाड़ते, वो नशा नहीं छाड़ते। मैं कोई करता नशा नहीं करते। ਅੱਗੇ ਆਓ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? मोहम्मद रमजान जी ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? भावनगर से। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚਰਸ ਪੀਨੇ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚਲੇ 8 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਚਰਸ? 100 ਦੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 500 ਦੀ, 1000 ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਲੈ ਲਓ। ਜੋ ਆਵੇ ਥੋੜੀ ਲੱਭਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ 100 ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਜੀ 1 ਸਿਗਰਟ ਬਣਦਾ ਜੀ। 1 ਸਿਗਰਟ। ਤੇ 1 ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਠਹਿਰ ਜਾ। ਜਦ ਤੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਕਰਦੇ ਨਸ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ 1 ਸਿਗਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਯਾਨੀ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ। ਜੀ। ਤੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਹੈ? 3-4 ਰੁਪਏ ਜੀ। 3-4 ਸਿਗਰਟ ਦਿਨ 'ਚ 400 ਪੀਂਦਾ। ਰੁਪਏ। ਯਾਨੀ 400 ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ? 1400-1500 ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਦੀ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ 500 ਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪੱਕਾ। ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਿਆ 1000। ਬਾਕੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਘਰ। ਉਹ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ, ਆਪ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਾਈ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਈ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ, ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜੀ। ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਕੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, 100 ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 400 ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 1000-1200 ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ? ਬਸ ਜੀ, ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਗੇ ਚਾਚਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਓ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ ਚਾਚਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ। ਅਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਚਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਲ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢਦਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਬੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਓ ਯਾਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ। मैं जी दरबार ड्यूटी करता हूँ वाशरूम में। उधर सैलरी नहीं दे रहे मेरी। सैलरी नहीं दे? हाँ जी, 3-3 4-4 महीने सैलरी नहीं देते। क्यों? अब जी मैं बोला काफ से अकाउंट में पैसा नहीं होता। मेरे को करीबन 1.5 साल हो गया ड्यूटी करते हुए। अब मैं काम छोड़ा है और सैलरी नहीं देते थे। ठीक। अब क्या करते हो? अब इधर मजदूरी करता हूँ। और साथ नशा भी करते हो? नहीं करता, नहीं कोई चर्च कुछ भी नहीं करता हूँ, सादा सिगरेट पीता हूँ बस। ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਾਦੇ ਖਰਾਬ, ਕੰਮ ਨੌਕਰੀ नहीं ਲੱਭਦੀ ਕਿਤੇ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपने नाज़रीन लोगों की गुफ्तगू सुनी है। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक सर। यहाँ पे जो SHO डोगर साहब हैं माशाल्लाह, पहले यहाँ पे बहुत नशा बिकता था। जब से SHO डोगर साहब आए हैं माशाल्लाह, यहाँ से नशे की भी हालत बहुत ख़त्म हो चुकी है और लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनके ऊपर पर्चे किए जा रहे हैं। मज़ीद ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे। ये लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ करते हैं, जो काम पे आते हैं, यहाँ पे सिगरेट बना के पीते हैं लोग। पुलिस वाले आते हैं, 150 रुपये पकड़े लेते हैं, छोड़ देते लग रहा है आपने भी पिया हुआ है। नहीं, मैं कुछ भी नहीं पीता। नहीं भाई, बात बताऊं कुछ हो। मुझे तो लग रहा है आपने भी पिया, तारीफें कर रहे हैं। ये सारे मजदूर लग रहे हैं ना, मिला किधर है ना। दिन में दिहाड़ियाँ लगाते हैं और शाम को यहाँ आके चरसे पीते हैं
और चरसे पीने के बाद अंदर दरबारों में जाके टिकेटियाँ मारते हैं, जेबें लोगों की कुतर के फिर वापस आते हैं, फिर ये पक्का चर्च चोरी हो फिर ये बॉर्डर पीते हैं यहाँ पे। मेरा भी कल मोबाइल जेब में से 3500 रुपया था और मोबाइल मेरे जेब में से निकल गया। हाँ जी, मैं सलाम करने आया था इस्लामाबाद से। ये भाई आया हाँ जी, इसने क्या बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है। आधे नशे तो मैंने देख लिया अभी। इस्लामाबाद से आया हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं घर कैसे जाऊँ? मेरे पास किराया भी नहीं है, मोबाइल भी मेरा गुम हो गया है, उसमें मेरे पास अकाउंट था, पैसे थे उसमें। भरावा 700 की आज दिहाड़ी ला के आया मैं साहीवाल ना, मैं ते सलाम करन आया था। मैं भी अपे मैं अगू सियालकोट मुंडे ਨੂੰ मिल के आया वा। 12,000 रुपया मुंडे को लैके आंदा उन्हें घरे देना सी, उत्थे बटुआ निकल गया। मैं अज दिहाड़ी ला के आया 7:30। मैं अपने चेक कर ला। इमरान खान ने हमारे से वादा किया था, रोटी कपड़ा मकान नौकरी, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला, धक्के ही मिले हैं, धक्के ही है जिंदगी। उल्टा ही जेब ही जो काट के ले गए ने मार। ठीक है, ये देखे ये मुसाफिर खाना ये ठीक है, ठीक है। ये आपने गुफ्तगू सुनी है। हाँ जी चाचा, की हाल है? ठीक ठाक, शुक्र है। कितों आए हो? मैं जी खालेवाल कौन सा नशा करते हो? नहीं, नशा नहीं, सादा सिगरेट, सिगरेट भी भरा हुआ पाउडर। हमने गुफ्तगू सुनी है लोगों की। यहाँ पे ये मजदूर तबका है जिसमें बड़ी तादाद है, वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि वो नशा करते हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ी आसानी से नशा मिल जाता है। जब पुलिस वाले आते हैं या दीगर लोग आते हैं, कोई उठा के ले जाता है और उसके बाद वापस आ जाते हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पे इलाज नहीं होता। अब इलाज का एक बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ पे इलाज क्यों नहीं होता। इन लोगों का इलाज होना चाहिए, इन लोगों को यहाँ से उठाना चाहिए और उसके बाद इनका इलाज करवाना चाहिए, ताकि अगर मुआशरे से इस लानत को ख़त्म करना है तो ये तभी ख़त्म हो सकती है जब नशा सप्लाई करने वाले जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए। अभी हाल ही में आज ही पंजाब ने एक मरास्ता जारी किया, उसमें कहा गया कि पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस, उसके साथ मिलके ANF डिपार्टमैंट के साथ मिलके, यानी एंटी नारकोटिक फोर्स के साथ मिलके इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो नशा सप्लाई कर रहे हैं। वो तमाम लोग जो बड़ी तादाद में नशा शहर में भिजवाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ताकि अगर नशे की सप्लाई रुक जाएगी तो नशा होगा नहीं। लेकिन जिस तरह आपने इन लोगों की गुफ्तगू सुनी है, जो कोई 10 साल से नशा कर रहा है, कोई 12 साल से नशा कर रहा है, वो ये कहता है कि जब हमें नशा नहीं मिलता तो हमसे काम नहीं होता, हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो अगर उनकी ज़िंदगी को भी महफूज करना है और नशा अभी छुड़वाना है और नशे पे पाबंदी लगानी है और सप्लाई रोकनी है, उसको सप्लाई को काटना है, तो इन लोगों को भी उठा के अस्पतालों में दाखिल करवाना पड़ेगा, अच्छी फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, इनके हालात बेहतर करने पड़ेंगे ताकि इनकी ज़िंदगी को भी महफूज बनाया जा सके और इस नशे की जो लानत है इससे इस मुआशरे को भी महफूज बनाया जा सके। प्रोग्राम में वक्त वो है ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कोशिश करते हैं कि पुलिस के अला हुकाम से बात करें कि अब स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि पहली मरतबा तारीख में लाहौर शहर में कोई ऑपरेशन होने जा रहा है। 2010 में एक पॉलिसी बनाएगी जिसमें कहा गया कि लाहौर शहर को और पंजाब भर को नशे से पाक किया जाएगा। ये जो आम नशा हर जगह मिलता है, जब आप लाहौर की केनाल रोड पर ट्रैवल करते हैं तो आपको नहर के अंदर बैठे हुए बड़ी तादाद में लोग नशे मिलते हैं। जब आप दादा दरबार के अतराफ में देखते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ी तादाद में लोग मिलते हैं। आपको अक्सर जो फ्लाई ओवर्स हैं लाहौर शहर के, उसके नीचे बैठे हुए लोग मिलेंगे जो नशा कर रहे होते हैं। अंडर पासेस के अतराफ में लोग मिलेंगे आपको जो नशा कर रहे होते हैं। अंदरून शहर की गली कूचों में आपको नजर आएंगे कि लोग वहाँ पे नशा कर रहे हैं। तो इस पूरे ऑपरेशन को तब भी ये फैसला किया था कि ऑपरेशन किया जा रहा है, इन लोगों को इसकी आदत से छुड़वाया जाए, इनका ख्याल किया जाए, लेकिन तब से आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, वेलफेयर डिपार्टमेंट मौजूद है, हेल्थ डिपार्टमेंट मौजूद है, इन तमाम लोगों को ऑन बोर्ड आना पड़ेगा और ऑन बोर्ड होकर तमाम हालात बेहतर करने। ब्रेक लेते ब्रेक वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। तो जी ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं लाहौर शहर की शाहराहों पे आपको नशई बहुत बड़ी तादाद में नजर आते हैं, भिखारी बहुत बड़ी तादाद में नजर आते हैं, मुतअद्दिद प्रोग्राम्स कर चुके हैं। इसी हवाले से हमने जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया कि IG पंजाब ने एक मरासला जारी किया, उसमें कहा गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस का मौक़िफ़ जानने के लिए SSP ऑपरेशन लाहौर फैसल शहजाद मौजूद है। फैसल भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने का। एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि जब आप लाहौर शहर में ट्रैवल करते हैं तो आप कैनाल, स्पेसिफिकली कैनाल पर जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको कैनाल में एक तो भिखारी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं सिग्नल्स पे, दूसरा ड्रग एडिक्ट्स, नशई जो सरे आम नशा कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही है, लाहौर पुलिस किधर है? एक तो मैं आपको बेगरी के हवाले से बात करते हुए 3 कैटेगरीज में आपको समझाने के लिए इसको तकसीम करूँगा कि जो हमारे आप कह लें कि जो बेगरी से जुड़े हुए लोग हैं,
एक तो ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, इसमें बच्चे यूज़ किए जाते हैं, बच्चों से जो है वो ये जो है भीख मंगवाते हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें एडल्ट, खवातीन और मर्द होते हैं, और तीसरी फिर कैटेगरी उसके अंदर होती है ड्रग एडिक्ट्स की जो कि भीख मांग रहे होते हैं। इसमें अभी हमने चीफ मिनिस्टर साहब की कॉग्निजेंस के ऊपर फिर आगे भरपूर किस्म की तमाम डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड लेके एक कैंपेन स्टार्ट की गई, जिसमें आईजी साहब ने फिर हमें प्रॉपर टास्किंग की और सीसीपीओ लाहौर इस पूरी कैंपेन को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड लेके हमने एक डेडिकेटेड टीम बनाई है लाहौर की सेंट्रल, जो कि इस बैगरी को एड्रेस कर रही है। अब उसकी स्ट्रैटेजी क्या है वो मैं आपसे, हमारे जो सेलियंट फीचर्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो ये कि हमने जो अलाइन डिपार्टमेंट्स थे उनको हमने सबको इकट्ठा किया और एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि जहाँ हमारी कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव्ड हो, और वो उसका भी हमें फ़र्क नज़र दिया। मैं रखूँगा क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि इससे पहले डिपार्टमेंट्स मौजूद नहीं थे, कोई पॉलिसी मौजूद नहीं थी, मैकेनिज्म मौजूद नहीं था, ये सब कुछ मौजूद था, लेकिन जिस चीज़ का लैक था वो कोऑर्डिनेशन नहीं थी। क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट्स ये कहते थे हमारे पास फोर्स नहीं है, फोर्स है पुलिस। पुलिस ये कहती थी कि हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, और बाकी बहुत सी प्रॉब्लम्स आनी जब हमने वॉर ऑन टेरर खास तौर पर देखी। तो अब ये कोऑर्डिनेशन हो चुकी है। इसमें कुछ फैसिलिटीज नहीं भी थी, लेकिन अब वो बन रही हैं, वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको समझ आएगी। लेकिन आपकी बात ठीक है कि जब आप एक टास्क को मुकम्मल करने का आप बेड़ा उठाते हैं तो फिर आपको अर्जेंट और हॉटलाइंस के ऊपर आपके राब्ते होने चाहिए। तो हमने वही एक पूरा मीडियम जो है वो एस्टेब्लिश किया है। ठीक है। अब इसमें एक तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, जो भी बच्चे हैं इस काम में मुलव्वस, उन सबको हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले करते हैं, जो हमारा एक लीगल प्रोसेस है उसके थ्रू। जो एडल्ट्स हैं उनको वैग्रेंसी एक्ट में पुलिस गिरफ्तार करके उनके खिलाफ FIR दे रही है। अगर मैं आपसे वो FIR शेयर करूं कि वो इस एक महीने में कितनी है, तो उनकी तादाद है 190 जो हमने FIR दर्ज की हैं एक महीने के अंदर। 190 FIR हमने रजिस्टर की हैं बैगर्स के खिलाफ, एडल्ट्स के खिलाफ। और इसमें जो अरेस्ट लोग हैं वो मैं अगर आपसे फिगर्स शेयर करूं तो 208 फीमेल्स हमने अरेस्ट की हैं और 150 हमने मेल्स अरेस्ट किए हैं इसके अंदर। लेकिन फैसल साहब, जब भी हम बाहर निकलते हैं सड़कों में प्रोग्राम करने के लिए, और उन्हीं लोगों से जो नशा भी कर रहे हैं, जो भीख भी मांग रहे हैं, वो ये कहते हैं कि पुलिस पकड़ के लेके जाती है, 2 दिन बाद वापस आ जाते हैं, वो उनकी जमानत हो जाती है। और वो अब उसमें हमने इसको भी आगे फर्दर टेकअप किया है। जो कंसर्न हमारा जो जुडिशरी का सेटअप है, उनके साथ भी जो हमारे पार्ट पे जो आप कह लें कि अगर कोई कमियां कोताहियां उनकी नज़र में थी तो वो भी हमने सारी इंप्रूव की हैं। लेकिन इन गैंग्स को जो ये बैगरी से जुड़े हुए थे, हमने एड्रेस करने के लिए हमने प्रॉपर जो इनके पीछे लोग हैं जो इस सारे, उनको हम टारगेट कर रहे हैं और अभी हम उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बड़ा आपको ज़बरदस्त किस्म का फ़र्क नज़र आएगा आने वाले दिनों में इस बैगरी की कैंपेन के अंदर। सर ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें मेरी एक सजेशन है जो मैं ऑनर भी देना चाहूँगा कि एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट है आपके पास, जिससे आप पूरा शहर मॉनिटर कर सकते हैं। जब ग्रैंड ऑपरेशन होता है, ऐसा नहीं कि ऑपरेशंस पहले नहीं, ऑपरेशंस तो हर साल हुए हैं, हर 2 माह बाद 6 माह बाद ऑपरेशन होता है और उसके बाद वो वापस उसी तरीके से काम कर होता है। आप पूरा शहर मॉनिटर कर सकते हैं। तो क्या इसको भी अब ऑन बोर्ड रखा गया है कि पूरा शहर मॉनिटर करेंगे, वहाँ से भी कि कहीं बेकारी नज़र आ गया है, कहीं बच्चा नज़र आ गया? ऐसा नहीं है कि इस वक्त हम शहर के किसी भी जगह चले जाए आपको बच्चे भी नज़र आएंगे, खवातीन भी नज़र आएंगी और नशा करने वाले अफराद। अच्छा, इसमें बिल्कुल मॉनिटरिंग हो रही है और उसी को ही यूज़ करते हुए फिर हमारी अपनी विजिलेंस टीम्स भी हैं। चौक, मुख्तलिफ चौक जो जहाँ भी इंटरसेक्शंस के ऊपर ये हो रहा होता है वो हमें बताते हैं तो हम वहाँ रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें जो बुनियादी जो हमें मसला पेश आ रहा था वो ये था कि जो हम ड्रग एडिक्ट्स पकड़ के लेके जाते थे उनका क्या करें। अब जब हमने उनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, उन्होंने उनको भेज दिया जो हमारा एक कंसर्न फैसिलिटी है इसके लिए, वहाँ फिर वो जाहिर है ड्रग एडिक्ट्स को तो एक पूरा माहौल चाहिए, एक ऐसी फैसिलिटी चाहिए। रिहैब सेंटर में जाना है उसने, जहाँ से उसको सही हो के वापस बाहर आना है। एग्जैक्टली। उस पर फिर हमने नबील अमान साहब जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनके साथ हमने सारे इशू को टेकअप किया। ही वॉज वेरी काइंड। उन्होंने अपने एक डेडिकेटेड एडिशनल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर आसिफ, वो हमारे साथ हर वक्त राब्ते में हैं। अभी उन्होंने पूरा एक इस पर वर्किंग पेपर तैयार किया है और एक इनिशियली हमें 100 बेड की फैसिलिटी दे रहे हैं वो, जिसके अंदर जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं जो भीख मांगने में मुलव्वस होंगे और जिनको हम अरेस्ट करेंगे लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों से, या वो अगर नहीं भी भीख मांगने में मुलव्वस या किसी भी जगह में पता चलेगा कि जी किसी अंडरपास के नीचे
ड्रग एडिक्ट्स बैठे हुए हैं, तो वो जो कंसर्न महकमे उनके साथ मिलके हम उनको उस फैसिलिटी के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे जहां प्रॉपर न सिर्फ इनका एडमिशन होगा बल्कि इनका ट्रीटमेंट भी होगा। उस पर गवर्नमेंट भरपूर तरीके से एक्टिव है। उस फैसिलिटी के अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें भी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए कुछ एडिशनल चीज़ें भी वो उसके अंदर वो अभी प्लेस करवा रहे हैं। अच्छा, एक आम आदमी का सवाल ये है, वो सवाल ये कर रहा था कि जब लॉकडाउन आया, कोविड-19 आया और पूरा शहर बंद कर दिया गया, हर चीज़ बंद कर दी गई, मॉल से लेके अब लोगों को घरों तक महदूद कर दिया गया, सोसाइटीज़ के दाखिली रास्ते और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए, तब भी उनका ये सवाल था कि आप लाहौर शहर की कनाल रोड देखें, वहाँ नशई बहुत बड़ी तादाद में बैठे हुए थे। यानी ये सब कुछ बंद हो सकता है, नशई बंद क्यों नहीं हो सकते? ये लोग सवाल कर रहे हैं। उसका मैंने आपको जवाब दे दिया कि बुनियादी मसला ये है कि उनको बंद कहाँ करना है। जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको बंद कहाँ करना है, उनके लिए कोई एक डेडिकेटेड जगह होगी। अगर आप किसी ड्रग एडिक्ट को अगर आपने देखा हो तो वो एक ख़ास टाइम के बाद 4, 5, 6, 7, 8 घंटे जो भी उसका एडिक्शन का टाइम है, उसके बाद तो वो ऐसी सूरत हाल में होता है कि उसके लिए तो ज़िंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि इस सिचुएशन को अब बड़ा ही मेथोडिकली रिस्पॉन्ड किया गया है। तो फैसल भाई ये जो नशा आ रहा है कहीं से तो सप्लाई होके आ रहा है ना। हमने देखा कि पंजाब, आपकी लाहौर पुलिस ने खास तौर पे आज से कोई कोविड से पहले एक कैंपेन लॉन्च की जिसमें आपने स्कूलों के बाहर, कॉलेजेस के बाहर और यूनिवर्सिटीज़ के बाहर एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया कि जो हमारे तुलबा, हमारे बच्चों को ये ड्रग्स दे रहे हैं उनके खिलाफ आपने ऑपरेशन किया। लेकिन वो एक ऑपरेशन अच्छा था, उसके बावजूद शहर के अंदर मंशियात इतनी बड़ी तादाद में कि आप किसी भी कोने में चले जाएं। इसको थोड़ा सा ना, एक तो ड्रग एडिक्ट्स अगर आप देखें ना, ये इंजेक्शन पे ज्यादा इनकी जो एडिक्शन है वो इंजेक्शन से रिलेटेड है। अब वो इंजेक्शन ये मेडिकल स्टोर से परचेज करते हैं, वो पुलिस के परव्यू में वो चीज़ नहीं आती। लेकिन वो एडिक्ट्स जो कि मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप हेरोइन कह लें या और तरह की जो आइस एक नशा है, लेकिन ज़्यादा आप जिन लोगों को आप रेफ़र कर रहे हैं वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो नशे इसका इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। उस पर भी गवर्नमेंट अभी बड़ा मेथोडिकली रिस्पॉन्ड कर रही है और जो ड्रग डिपार्टमेंट है वो बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है कि जो मेडिकल स्टोर्स इन इंजेक्शंस की सेल में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ भी आगे प्रोसीड कर रहे हैं। हमने प्रोग्राम किया तकरीबन 1 माह कबल चबुर्जी में, एक आम आदमी जो खुद को सरकारी मुलाजिम बताता रहा वो आके इंजेक्शंस बांट रहा था। जब हमने उससे पूछा कि वो कौन है, और ऑन रिकॉर्ड है ये प्रोग्राम, ऑन एयर हुआ, उसने कहा कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। जब उससे सवालों जवाब किए गए, रोका गया, तो उसने बताया कि मैं एक फलां तंजीम के साथ काम कर रहा हूँ और मेरा मकसद ये है कि मैं इनको इंजेक्शन दूँ ताकि ये रीयूजेबल सिरिंजेस दोबारा इस्तेमाल ना की जा सके। लेकिन उनको सिरिंजेस इतनी बड़ी तादाद में मिल रही हैं कि अगर वो मेडिकल स्टोर ना भी जाए तो सिरिंजेस तो मिल रही है, नशा भी वैसे मिल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, मैं आई टोटली एग्री। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो मेडिकल स्टोर्स हैं ये चूंकि पुलिस के परव्यू में नहीं आते, ये इनको ड्रग डिपार्टमेंट डील करता है। उस पर भी वो उनको भी मैं उस मीटिंग को ही रेफर करूंगा कि जिसमें तमाम अलाइन डिपार्टमेंट्स को ये बताया गया था, उसमें वो भी बड़ा प्रोएक्टिव रोल आगे प्ले कर रहे हैं। हमारे पार्ट पे जो करने वाला काम है बैगरी के हवाले से, ड्रग एडिक्ट्स को जो बैगरी में मुलव्वस हैं उनके हवाले से, और जो कोई मंशियात तकसीम हो रही है जिसमें हेरोइन या इस तरह की है जो हमारे परव्यू में आता है। अच्छा, आप आईजी साहब ने जो रास्ता भेजा है उसमें कहा गया कि एएनएफ के साथ आप लोग मिलकर काम करेंगे। अभी किस तरह काम किया जाएगा? एएनएफ पहले से मौजूद है, एक आम तासुर ये समझा जाता है कि एएनएफ बड़े डीलर को पकड़ता है, जो बड़ी स्मगलिंग में मुलव्वस होता है उसको पकड़ा जाता है और उसके बाद पंजाब पुलिस को कहा जाता है कि आप कुछ ना कुछ करें। बॉर्डर एरियाज पे रेंजर्स आ जाती है, मतलब एक मैकेनिज्म है। लेकिन अब शहर के अंदर वो एक आदमी जो वो छोटी छोटी पूड़ियां उठा रहा है। मैं बताता हूँ, अभी हमने एक नारकोटिक्स का एक डीलर अगर हमने अरेस्ट किया, उससे नारकोटिक्स रिकवर हो गई है, बिल्कुल ठीक है। अगली स्टेज पे ये होगा कि अब उसकी इंटेरोगेशन होनी है, तो हम एएनएफ को भी मौका देंगे। जो आईजी साहब की स्पिरिट है इस सारी एक्सरसाइज की वो ये है कि वो जो प्रोफेशनल ड्रग्स और नारकोटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं जो कि इस सारी सप्लाई चेन के अंदर मेजर स्टेक होल्डर हैं, जो ये सारी लेके आ रहे हैं, जो आगे फिर फैला रहे हैं, सारी पीने वालों की हद तक हमारी कैंपेन ना रहे, उन लोगों की हद तक हम लेके जाएं कि जो इस सारे बिजनेस में बड़े लेवल पे इन्वॉल्व है। तो जो एएनएफ के ड्रग्स आना बंद होगी तो पीने वाले तो कम होंगे ही होंगे। तो वो एएनएफ को हम अपने साथ उसी में ही जो है वो एंगेज कर रहे हैं। तो ये पुलिस और एएनएफ के जॉइंट ऑपरेशंस होंगे जो आने वाले दिनों में, जिनकी हम प्लानिंग, जिसको आप आईजी साहब के जिस लेटर को रेफर कर रहे हैं, उस पर आईजी साहब ने बाद में मीटिंग्स भी की हैं, उस पर हम भरपूर तरीके से आगे तैयारी भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जॉइंट पुलिस एएनएफ ऑपरेशंस होंगे जिसमें बड़े डीलर्स पे हाथ डाला जाए। जब भी कोई नया इनिशिएटिव लिया जाता है तो उसका एक टारगेट सेट किया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है।
जिसके लिए आप भी जब फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, मैं भी फैमिली के साथ जब ट्रैवल करता हूं तो ऑन रोड देखता हूं कि वो एक नशेई अजीब हालत में आके मेरी गाड़ी का शीशा खटकाता है और बार बार खटकाई जाता है, तो मैं परेशान होता हूं। बच्चे गाड़ी में बैठे होते हैं, परेशान होते हैं। तो एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे लाहौर की आवाम को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। इंशाल्लाह। टारगेट क्या है? कितने अरसे में? एक तो जो आप जिस नशे की बात करें, जो फैसिलिटी बन जाएगी, जिस फैसिलिटी को मैं रेफर कर रहा हूँ, आने वाले कुछ दिनों में वो ऑपरेशनल हो जाएगी, तो जितने हमारे नशई हैं सारे के सारे वहाँ एडमिट हो जाएंगे। तो उसमें एक नेचुरली एक जो रिलीफ है वो मिलेगा आपको, वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा सड़कों के ऊपर के बंदे तो सारे। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, जो आप ANF और पुलिस के टारगेट की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें बुनियादी तौर पे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी खोल रहे हैं। हमारी प्रायोरिटी भी हमारी नौजवान नस्ल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं कि वहाँ कोई इर्द गिर्द कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो रही हो। हम ANF के साथ जितने जॉइंट ऑपरेशंस करेंगे उनका नेचुरली मंथली रिव्यू होगा, हमारी प्रोग्रेस के हमने कितने बड़े डीलर्स पे हाथ डाला, कितने जॉइंट ऑपरेशंस किए, कितनी नारकोटिक्स हमने रिकवर की, वो पूरे का पूरा मॉनिटर होगा। तो इंशाल्लाह पूरा एक रेजीम हम लाने की जो है वो एक प्लानिंग कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह अभी एग्जीक्यूशन फेज में आ जाएगा। IG साहब की जो डायरेक्शंस हमें आ गई हैं, जो उनकी मीटिंग्स आई हैं, वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो भरपूर तरीके से उस पर इंशाल्लाह काम। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल शहजाद साहब वक्त देने का। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से बताया गया है इस तरीके से ये मसाइल हल होंगे, क्योंकि आप तमाम लोग ये देखते हैं कि लाहौर की शाहराहों में पिछले 6 से 7 माह में, ज़्यादा अरसा नहीं, पिछले 6 से 7 माह में एकदम बहुत बड़ी तादाद बढ़ गई है। अब नहर पर पाबंदी लगाई दी जाती है कि लोग नहा नहीं सकते, लेकिन अब नशे ही बहुत बड़ी तादाद में पहुंच जाते हैं, उनको नहीं उठाया जाता। ब्रेक करते ब्रेक वापस आते हैं, प्रोग्राम में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक वाइक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते बात कर रहे हैं। लाहौर शहर में मंशियात का इस्तेमाल में इजाफा होता जा रहा है। आपने पुलिस का मौक़िफ़ सुना, वो ये कह रहे हैं कि एक नई कैंपेन शुरू की जा रही है, नया ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। इसमें ANF भी ऑन बोर्ड है, दीगर इदारे भी ऑन बोर्ड है। इस वक्त माहिराना राय लेने के लिए सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये कंसल्टेंट है इंसदाद मंशियात के, बड़े अरसे से काम कर रहे हैं। हम एक राय लेना चाहते हैं कि टेक्निकली हमें बताएं कि पकड़ना, पकड़ के बंद कर देना सलूशन है या इसके अलावा कोई सलूशन हो सकता है? जुल्फ़िकार साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आज हम गए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में और हमने जाके कुछ उन लोगों से बात की जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें मेजॉरिटी वो है, अब 2 किस्म के मंशियात है। एक मंशियात है जो एलीट क्लास में इस्तेमाल की जा रही है, और एक मंशियात वो है जो आपका मजदूर तबका इस्तेमाल कर रहा है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो इस्तेमाल कर रहा है। और वो 1200-1400 रुपए की दिहाड़ी कमाता है, कभी नहीं कमाता, और वो मंशियात में इतना ज़्यादा जुड़ चुका है कि वो अब चाहते हुए भी उसको नहीं छोड़ सकता। तो इसका हल क्या है? पहले तो जी आपको मुबारकबाद कि आपने ड्रग्स के ऊपर पहले भी प्रोग्राम किए हैं, और अभी जिन जगहों की आपने निशानदेही की है, हमारी हर साल रिपोर्ट आती है जो ड्रग्स की सिचुएशन लाहौर। अभी जो 2019 की रिपोर्ट मैंने जारी की थी उसमें 120 मकामात हैं लाहौर के, जी हाँ, जहाँ जो ड्रग्स पे इस्तेमाल, जिसमें हज़ारों, और इन 120 जगहों पे तकरीबन 12,000 के करीब, यानी 10,000 प्लस जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, क्रॉनिक ड्रग एडिक्ट्स बैठे हैं। 10,000 से ज़्यादा 120 मकामात पर। कुछ वो हैं जो उनमें 80% जो हमें नज़र आ रहे हैं, और कुछ अभी जो आपने जिक्र किया मिडिल एंड पुअर क्लास का, वो मैं आगे जाकर बताऊंगा कि किस तरह मिडिल एंड पुअर क्लास एडिक्शन की तरफ, और वो इलाके जिसमें बहरिया, वलेंशिया, डिफेंस, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, यानी पोश इलाके जितने भी हैं, ठीक है, वो घर के अंदर करते हैं, और गरीब जो है वो घर के बाहर नशा करता है। और इसमें कोई मेरी 2 राय नहीं है, और मुझे खुशी होती है कि आज जो मैंने काम का जो पहले काम का आगाज़ किया था, और उसमें जो मेरी ही बात चीज़ों पे अदारे हरकत में आते हैं। मैं गवर्नमेंट इदारों के साथ काम करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि नेगेटिविटी कम, पॉजिटिविटी ज़्यादा लेके आ जाए। आपके ख्याल से सलूशन क्या है? वो आदमी सलूशन ये जो नहीं चाहते हुए भी नहीं छोड़ सलूशन, सकता। सर पहली तो हमें ये बात क्लियर कर लेनी चाहिए कि एडिक्शन जो डिजीज़ है ये मैनेजेबल है, ये क्योरेबल नहीं है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, UNODC के जो बड़े इदारे काम कर रहे हैं दुनिया में, ये मैनेजेबल है। जिस तरह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं या डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, इसी तरह इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप करें 100% आप रिकवरी में आ जाए, वो इम्पॉसिबल। देन
अभी जो कंपेन स्टार्ट आपने वर्ड एक इस्तेमाल किया है, जो हमारा मंथली मेरी रिपोर्ट आती है, अभी लॉकडाउन के दरमियान मैंने एक रिसर्च का नया सिलसिला शुरू किया कि लाहौर में एवरेज चौक और चौराहों फुटपाथ पर मरने वालों की तादाद 35 से 40 है। ये वो हैं अफराद जो रिकॉर्डेड हैं, जिनको दफनाया जाता है। ईदी पुलिस की FIR, ईदी उसको दफनाता है, रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है। और वो लोग कितने होंगे जिनका रिकॉर्ड है ही कोई नहीं और बेनाम गुमनाम लाशें हैं। ये भी एक नया सिलसिला, इस पे बाद लोगों ने रिएक्ट किया कि ये आप क्यों करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ लेके आया। फिर जो सड़क चौक और चौराहे पे बैठा है, आप खुद गए हैं, आप देखें जो इंजेक्शन ड्रग यूज़र है, ID यूज़र जिसे हम कहते हैं, वो 6 इंजेक्शन लगाता है, क्योंकि आपकी बॉडी एडिक्शन में, हम अक्सर कहा जाता है एडिक्शन इज़ नॉट ए डिजीज, एडिक्शन इज़ ए हैबिट, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बीमारी में चली जाती है। अब 6 इंजेक्शन लगाने वाला बंदा, उसकी बॉडी का जो लेवल है टॉलरेंस बढ़ रहा है, अगर उसको 6 इंजेक्शन में प्लेयर नहीं मिलता, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हेरोइन, चर्स, शराब, बंग, एनी सब्सटेंस जो आप यूज़ करते हैं, फर्स्ट स्टेप पहले दिन जो प्लेयर आपको मिलता है ना, वो आपको कब्र में जाने तक भी वो प्लेयर नहीं मिलता, दोबारा नहीं मिलता, वो डोज बढ़ाते जाते, यानी वो पहले प्लेयर के इंतजार में उसकी तलाश में वो डोज बढ़ाता जाता है। अब चौक और चौराहे में जो इंजेक्शन ड्रग यूज़र हैं, 6 इंजेक्शन लगाते, मैं नाम नहीं लेता, मुख्तलिफ उनके ब्रांड नेम है, क्योंकि लोग उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। एक इंजेक्शन पानी में मिक्स करके हीरोइन का लगाता है। अब एक बंदा जिसको 6 इंजेक्शन फार्मास्यूटिकल के और एक इंजेक्शन जब हेरोइन का अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है, जब उससे भी प्लेयर नहीं मिलता, उससे भी उसकी बॉडी को वो रिलीफ नहीं मिलता, उसकी डोज बढ़ाता है। ठीक है ज़ुल्फ़िकार साहब, ये तो वो सब बातें हैं जो मेजॉरिटी अवाम को पता है कि वो जो नशे का आदी शख्स है, वो बैठा है और अब वो कोई और काम नहीं कर सकता। वो जिस तरह आपने कहा, बड़ा सही बात की है कि वो डोज बढ़ाता जाता है, एक स्टेज आती है कि जब तक उसकी ज़िंदगी एक्सपायर नहीं हो जाती, वो नशा करता रहता है। मेरा सवाल बुनियादी ये है कि अब ज़रा हट के बात होनी चाहिए इस पर। नशे के आदी अफराद सड़कों पर मौजूद हैं, लाहौर की कैनाल पर मौजूद हैं, आपने कहा 120 अड्डे बन चुके हैं, मौजूद हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि पुलिस से बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा तो मैकेनिज्म नहीं था, इसको उठा के कहाँ रखे। बिल्कुल पुलिस ठीक है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से बात करें, वो कहते हैं हमारे फंड्स नहीं है, वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मैं बताता हूँ, मेरी इस लाइफ में जितने 34-35 साल हो गए, मैंने आज तक नहीं देखा किसी गवर्नमेंट ने बजट एलोकेट किया। अभी मैं आपको, चले आपने बात खोल ली थी, मैं सच बताना चाहता हूँ, सच मैं पहले भी बताता हूँ। लाहौर की 1 करोड़ 20 लाख की आबादी, 130 बेड हैं लाहौर में टोटल मनशियात के आदी अफराद के लिए। 100 बेड मेंटल हॉस्पिटल में, 5 बेड सर्विस हॉस्पिटल में, 5 बेड जनरल अस्पताल में, 5 बेड आप जनाब में और 5 गंगाराम में और 15 मियो हॉस्पिटल में। सर 1 करोड़ 20 लाख की आबादी में आपका बजट क्या है? क्या देते हैं आप ड्रग एडिक्ट्स के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए? एसएसपी ऑपरेशन ने कहा कि पुलिस हेल्थ डिपार्टमेंट मजीद 100 बेड का हॉस्पिटल देने लगा है। सर कहाँ देने लगा है? मुझे ये बताएं, कहाँ देने लगा है? और आपके पास तो 1 रुपया नहीं है। हाई कोर्ट में केसेस हैं, 11 हाई कोर्ट में केसेस हैं। मुझे हाई कोर्ट ने नॉमिनेट किया है जेल के लिए, और तालीमी इदारों में जो हेल्थ प्रोफाइल बन रहा है, अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि हेयरिंग दोबारा शुरू होगी। इंशाल्लाह जिस दिन हेयरिंग शुरू होगी हम बहुत सी चीजें लेंगे। सर सवाल सिर्फ ये है कि आप मुझे ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप इसको डील करते हैं। मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि पूरे लाहौर शहर में 120 बेड मौजूद हैं, अभी 5-5 की एवरेज के साथ ये सिलसिला चल रहा है। एक नशई जो है, यानी नशे का आदी शख्स है, वो नशा छोड़ना चाहता है, उसको पुलिस उठा लेती है, थाने में बंद कर देती है, हवालात में भिजवा देती है, उसको 24 घंटे 48 घंटे नशा नहीं मिलता, ही विल रिएक्ट। ठीक है, वो अपना सर मारेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, इन दी एंड वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। उसका सोल्यूशन मैंने 1 वीक पहले भी ये बात लोगों को कही है कि आप सड़कों, बागों, पार्कों से जो एडिक्ट उठा रहे हैं, आपको तो ये नहीं पता विड्रॉल सिस्टम है क्या। जब आप उसको बैगर हाउस में लेके जा रहे हैं, अगर मैं आपके प्रोग्राम की विसासत में मैं कह रहा हूँ, अगर 20-25 एडिक्ट विड्रॉल की सूरत में वहाँ मर गए, वो कौन जिम्मेदार होगा? वो कौन जिम्मेदार होगा? पता कि मेजॉरिटी पुलिस वाले इसलिए नहीं उठाते सर, वो बिल्कुल ठीक करते हैं सर। बैगर हाउस देखें, 2 हफ्ते पहले मुझे याद है वज़ीर आला पंजाब ने मीटिंग एक अरेंज की।
आप नॉन प्रोफेशनल लोगों को जब लेके आएंगे ना मीटिंग में तो प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाएगा। सर मुझे ये बताएं, इन रोड बाग पार्कों एडिक्ट बैठे में अभी तो इनकी बात कर रहे हैं, हम घरों वालों में नहीं कर रहे। इनके लिए आपको अस्पताल बनाने की जरूरत है इनको लेके जाने के लिए या जेल में भेजने के लिए? अभी तो मुझे जेल से भी आ रही इतला, जो पकड़ते हैं पर्चा दर्ज किया उसको जेल भेज दिया। सर ये भी एक बड़ा इशू बन रहा है, या उनको बैगर हाउस में भेज दिया। सर आपके पास वहाँ डॉक्टर है, आपके पास साइकियाट्रिस्ट है, आप किस तरह उसको इलाज कर रहे हैं? मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये देखा है, बड़ी कंपेन चली पहले भी, मैंने हर गवर्नमेंट के साथ काम किया, नशइयों को पकड़ा, शदरा उतार के वापस आ गए, और उसके बाद आपको याद हो 2010 के बाद अभी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन थी 2019 का भी मास्टर प्लान बना। और सर हमारे पास तो स्ट्रेटजी कोई नहीं है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक स्ट्रेटजी बनाएं, उसके बाद डिवीजन लेवल पे, उसके बाद आप सूबे लेवल पे बनाएं, और भाई कोई काम तो करें। और ये भी जितने ख्याल से क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सर स्ट्रेटजी किस तरीके से स्ट्रेटजी हम ये नशे की लानत से अपने इस मुआशरे को पाक कर? सर स्ट्रेटजी ये है, देखें सप्लाई रिडक्शन एक अलग इशू है, डिमांड रिडक्शन एक अलग इशू है। जब हम मिक्स कर देते हैं सप्लाई रिडक्शन में, ठीक है ANF इज वर्किंग वेरी परफेक्टली, पुलिस आल्सो ऑलरेडी वर्किंग, वो कर रही है, उनकी रिकवरी भी अब ज़्यादा हो गई है। उसके बाद डिमांड रिडक्शन में देखें आप एक सूबे लेवल पे, जिस तरह आप फूड अथॉरिटी आपने बनाई, मैं बार बार कहता हूं कि आप एंटी ड्रग्स नारकोटिक अथॉरिटी का क्या मामले में लाए, जिसको ये पावर दी। मुझे एक चीज बताएं कि जो शख्स नशा कर रहा है और वो नशा छोड़ देता है, तो कितने % चांस है कि वो नशा छोड़ता है, वो इलाज नहीं करवा सकता, वो किसी अस्पताल दाखिल नहीं होता, वो मर जाएगा? कितने %? 100%। रिलैप्स रेट 100% है। मैंने स्टार्ट पे एक बात कही थी, दिस डिजीज इज नॉट क्योरेबल, इज मैनेजेबल। यानी इसकी बात यह है कि अगर जो सप्लाई है उस सप्लाई चेन को कट ऑफ कर दिया गया, रोक दिया गया, इंसानी जाने फिर भी स्टेक पे है। आज स्टेक पे इसलिए देखें, आप किस ड्रग्स को रोकेंगे? क्रिस्टलाइज को रोक लेंगे, आप हीरोइन को रोक लेंगे, कोकीन को रोक लेंगे, चर्स को रोक लेंगे, बंग को रोक लेंगे। सर फार्मास्यूटिकल ड्रग आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट ओपनली, और द काउंटर आपको मिल रही है। लोग तो स्मथ बॉन्ड का नशा कर रहे हैं। स्मथ बॉन्ड का जितनी आप स्कूनावर अद्वियात है, मैं नाम नहीं लेता, आप डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। हमारी जो खवातीन हैं, घरों में लोग हैं, वो जनाब उसको वो लेबल को और वो डॉक्टर की प्रिस्क्राइब को रख लेते हैं किचन में या अपने बैग में। जो भी किसी वक्त आपको थोड़ी सी पेन या कुछ ऐसी बात हो, एंजाइटी में जाते हैं, आप जल्दी से बच्चे को कहते हैं या किसी घर वाले को कहते हैं जल्दी से ये दवाई लेके आओ, वो आप रेगुलर एडिक्ट बन जाते हैं। मैंने आपको पहले कहा था वो तो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसमें भी प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन मेरा आज का जो बेसिक बुनियादी सवाल है, जिस तरह आपने भी बात कही कि वो पार्कों में, वो चौराहों में, वो फ्लाईओवर्स के नीचे, वो अंडरपासेस के तरफ में, वो गलियों के कोने में वो जो लोग बैठे हैं फुटपाथ से बड़ी तादाद में, वो दाता नगरी का ये शहर है और दाता दरबार के अतराफ में जो लोग बैठे हैं फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, वहीं सोते हैं, वहीं उठते हैं, वहीं सारा कुछ करते हैं, उनको अगर सप्लाई रोक दी गई, जो कि एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है कि नशा जब आना ही बंद होगा तो रुकेगा सिलसिला, लेकिन अगर सप्लाई रोक दी गई तो वो स्टेक पर होंगे, उनकी ज़िंदगी स्टेक पर होगी, क्योंकि उनका इलाज तो नहीं हो रहा। सर ज़िंदगी उनकी स्टेक पे इसलिए है कि जब एक जो एडिक्ट, क्रोनिक एडिक्ट है, जो सड़क और बाग पार्क में बैठा है, अगर उसने ओवरडोज कर ली फिर भी वो चला गया, अगर उसको ना मिली तब भी वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। वो तो नशा उसके लिए उसके लिए जो सरकार साहब वो नशा कर रहा है, उसकी तो जिंदगी एट रिस्क है, बिल्कुल ठीक है, वो तो गलत काम कर रहा है। एज अ स्टेट जब मुआशरे की बात करती है, रियासत की बात करती है, कहते हैं रियासत होगी माँ के जैसे, शहरी से प्यार करेगी, तो जब माँ ने प्यार करना है, रियासत ने प्यार करना है, तो चीजों में बचानी है। सर फिर चीजें तब्दील होंगी, तो यानी सर फिर चीजें तब्दील होंगी। क्या कहते हैं, क्या कितना फंड होना चाहिए, क्या तजवीज करते हैं, क्या किसी गवर्नमेंट लेवल? सर इसके लिए सरकारी सर इसके लिए मैं फिर आपको बता देता हूँ, जो पिछली हेयरिंग थी कोरोना से पहले, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी को कि जनाब एक प्लान बना के लाएं, आपके पास 1 रुपया नहीं है, आप 2 हॉस्पिटल के लिए 1 अरब 50 करोड़ का नया PC1 बना के ले आए। ठीक है। और सर पहले जो ऑलरेडी चीजें चल रही हैं, और मैंने अपनी उम्र में देखे, मैं सच्ची बात करता हूँ ना, चीजें चल रही हैं सर, मुझे कोई कुछ भी नहीं, कोई उनका एक हॉस्पिटल मुल्तान में है बस, बाकी कोई चीजें नहीं है। मैंने आपको कहा, देखें मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, हेल्थ डिपार्टमेंट में एक सेक्शन अफसर के पास एक फाइल है, डायरेक्शन आती है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 10 हॉस्पिटल बना दें, हर डिवीजन लेवल पे 20। आज तक तो मैंने अपनी आंखों से, यानी कागजों में बंद, सर कागजों में। देखें इसके लिए हंगामी तौर पर आपने अगर काम करना है तो सर जोड़ के बैठे।
आप ये ना करें इंडिविजुअल पॉकेट में ना काम करें, आप सबको साथ लें। जब आप सबको साथ नहीं लेंगे बिल्कुल रिजल्ट जीरो निकलेगा। कभी आपने देखा ड्रग पे किसी वजीर ने बुलाया हो, मीटिंग चेयर की हो, आपकी राय देने के लिए कोशिश की हो? सर मैं बताऊं, मैं ऑनेस्टली आज दिल की बात बताऊं, अब देखें वो भी मेरे भाई हैं। जिस डिपार्टमेंट को एक्साइज एंड टैक्सेशन, एक्साइज नारकोटिक्स डिपार्टमेंट आपने बना दिया पहली गवर्नमेंट में नहीं, इस गवर्नमेंट, जिसको आपने फंड नहीं दिए, उसकी एसओपी नहीं पास किए, तो सर क्या रिजल्ट लेंगे मुझे ये बताएं। हम तो हर मीटिंग में कहते हैं इनको फॉल करें, कोई हमें नहीं फायदा होगा, फायदा उनको होगा। एक सिस्टम चलेगा, आगे बढ़ेंगी बातें। लेकिन जब आप कुछ करना ही नहीं चाहेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? अभी आखिर में मुझे सर ये बताएगा कि आईजी पंजाब ने एक मरासला भिजवाया है और उसमें कहा है कि तमाम पुलिस वाले अफसरान और एएनएफ की फोर्स इकट्ठे मिलकर काम करेगी और इनको, इस शहर को पाक किया जाएगा, सूबे को पाक किया जाएगा मंशियात से। आपके ख्याल से ये सही स्टेप है? आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ। अल्लाह करे कि ये जो चीज़ें हैं ये सामने आएँ और बेहतर हों, क्योंकि मेरा तो मिशन ही यही है कि हर शख्स जो ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारना चाहता है वो ऐसी चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो। तो अगर वाकई वो नीतन ये काम करना चाहते हैं तो बेहतरी आएगी। उसके लिए सप्लाई रिडक्शन एक अलहदा और डिमांड रिडक्शन पे भी ज़्यादा काम होना चाहिए। अगर आपने सप्लाई कट कर दी, इनको ट्रीटमेंट कौन करेगा, इनको रिहेबिलिटेशन पे कौन भेजेगा, तालीमी इदारों में जो हेल्थ प्रोफाइल बनने शुरू हो रहा है वो कौन करेगा। उसके बाद इनकी रिहैब के बाद ये इनको नौकरियां चाहिए, इनको काम चाहिए, क्योंकि जो स्टिग्माटाइज एडिक्शन में जो एक एडिक्ट है वो जब अपने ऊपर स्टिग्माटाइज चीज़ों को कर लेता है ना, लोग उसको स्टिग्माटाइज करते हैं, ये नशई है, भंगी है, वो अपनी ज़िंदगी को माजी में लेके जाना चाहता है, दुत्कारते हैं। बहुत शुक्रिया सईद जुल्फ़िकार हुसैन साहब, नाज़िम से मुझे गुफ्तगू आपने उनकी सुनी है। जब भी हम बात करते हैं मुआशरे में मंशियात के इस्तेमाल की और उस शख्स की बात करते हैं जो मंशियात का इस्तेमाल करता है, तो बतौर मुआशरा हम उसको अपनाते नहीं हैं, उसको अपने से दूर कर देते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं रियासत की, तो रियासत किसी को दूर नहीं करती। रियासत का काम ये होता है कि माँ की तरह वो सबसे प्यार करती है, एक जैसा प्यार करती है जिस तरह माँ अपनी औलाद से प्यार करता है। और रियासत से लोग अब ये सवाल करें। आज अपनी गुफ्तगू सुनी प्रोग्राम में, मैंने जब एक उस शख्स से बात की जो नशा करता था, उससे सवाल किया कि अगर तुम्हारे बच्चे नशा करेंगे तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? उसने कहा बुरा महसूस होगा। एक ऐसे शख्स से बात की जिसने कहा तुम नशा छोड़ना चाहते हो, उसने कहा मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं पैसे खर्च भी चुका हूँ लेकिन मेरा इलाज नहीं हो रहा। तो इलाज किसने करवाना? और आपने SSP ऑपरेशन की भी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि बाकी महकमे ऑन बोर्ड लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बड़ा डिलेमा ये है कि पुलिस पकड़ती है, पकड़ के लेकर किधर जाए? हुकूमत को सोचना पड़ेगा, पंजाब हुकूमत को इस बारे में पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जिस तरह जुल्फ़िकार साहब ने कहा कि फंड्स और पेपर वर्क पे तो हर चीज़ हो रही है, इन रियलिटी कुछ हो नहीं रहा। अगर सप्लाई चेन कट करनी है, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है, उसको करना चाहिए, लेकिन अगर इनका इलाज ना किया गया तो जितने लोग इस वक्त इसमें मुब्तला हैं उनकी ज़िंदगी आश्रित करूँगी। आज के प्रोग्राम में नमाज़ सुल्तान शामिल थी। अल्लाह